नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th में एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन जो चल रहा था उसी से रिलेटेड आगे वाला टॉपिक लेकर आए हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। कि दिए हुए क्वेश्चन में अगर दिया हुआ क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन है तो उसमें कोई एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या नहीं, इस बात को कैसे चेक करते हैं। आइए हम चेक करते हैं और समझते हैं इसकी डेफिनेशन को कि बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में दिया है गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, कि अगर आपको एक ऑपरेशन दिया हो जो रिप्रेजेंट करता हो स्टार से, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, एन एलिमेंट और एक एलिमेंट हो ई जो बिलोंग करता हो ए में, इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता हो, मतलब कहने का ये है कि अगर ई में, मतलब ई जो है एलिमेंट ई जो है हमारे सेट ए में हो, तो इसको हम ये कह रहा है इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन ऑन स्टार। इसको स्टार के लिए ऑपरेशन तभी कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार के लिए ऑपरेशन तभी होगा कब, जब हम ए का ऑपरेशन ई के साथ करें या ई का ऑपरेशन ए के साथ करें तो इक्वल टू क्या आए, ए, जहां पर ई कौन होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई कौन होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कहने का यह है जो सेट हमने ए लिया है वो भी कहां मिलना चाहिए, किसी सेट में। जिस सेट से ए लिया है, जिस सेट से ए लिया है उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए हमें ई। अगर मिल जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला जा सकता है, अन्यथा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकाला जा सकता। तो आइए चेक करते हैं। मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं बात करता हूं प्लस के लिए, अंडर द एडिशन सच दैट रियल टू रियल लिया जाए, रियल से रियल क्रॉस रियल टू रियल। पर अगर आपको चेक करना हो कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रखता है तो चेक करते हैं, देखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं आपसे कि 5 स्टार ई इक्वल टू क्या रखा जाए, 5 स्टार ई इक्वल टू क्या रखा जाए, या फिर मैं आपसे ये बोल दूं कि ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसी ऑपरेशन है। इस कंडीशन में आपको बताना है कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, उसने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि ए स्टार बी करो तो भी ए आना चाहिए, एंड बी स्टार ए करो तो भी क्या आना चाहिए, ए। सॉरी, ए स्टार बी की जगह कौन होना चाहिए, ई। और ऐसे ही ई स्टार ए करो तो भी क्या आना चाहिए, ए, जहां पर ई कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब ई तो हमें निकालना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं कि अगर मैं इसको लेके चलूं कि ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए स्टार ई मतलब ए स्टार बी क्या कह रहा है कि ए प्लस बी। तो आप भी कह सकते हो ए प्लस बी की जगह ई इक्वल टू क्या है, ए। इसका मतलब ए से ए कट गया, मतलब घट गया, तो ई इक्वल टू क्या बचा, 0। इसका मतलब, और ऐसे ही अगर मैं यहां निकालूं कि ई प्लस ए इक्वल टू क्या, ए से ए घट गया, तो ई इक्वल टू क्या आ गया। इसका मतलब हमारा ई जो आया है क्या वो बिलोंग करता है रियल में, साहब बिल्कुल करता है। करता है क्या, बिल्कुल करता है। और ए तो बिलोंग करेगा ही करेगा, पहले ही बोल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर द एडिशन आर क्रॉस आर से आर पर जो हमारा ऑपरेशन दिया था उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया ई इक्वल टू क्या आया, 0 आया। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन प्लस ऑन रियल नंबर। आप इस तरीके से आसानी से बता सकते हो। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं और कह दूं कि आप चेक करके बताओ कि ये अगर मल्टीप्लाई हो और रियल क्रॉस रियल से रियल पर काम करता हो और ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो, ए इंटू बी, इस कंडीशन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, बिल्कुल सेम कंडीशन कि ए और यहां पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा
कि A इंटू ई इक्वल टू ए आना चाहिए। तो A से A कटा है, वहां पर घटा था, माइनस हुआ था, यहां पर कैंसिल किया है तो कट गया। तो E कितनी बार कटा? ये 1 बार। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ कर लो, इंटू कर लो, तो यहाँ से यहाँ कटा एक बार, ऐसे यहाँ ये कटा, तो E इक्वल टू क्या आ गया? 1। इसका मतलब अंडर द मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप लिख सकते हो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। ये जो तरीका बताया मैंने, किसका बताया? आपको बताया कि किस तरीके से रियल पर अगर एक फंक्शन काम करता हो तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। आइए मैं आपको एक कंडीशन और समझा देता हूं कि अगर मैं इसी प्लस की बात करता, और मैं आपसे कह देता कि ऑपरेशन रियल से रियल पर नहीं, नेचुरल से नेचुरल पर है, नेचुरल से नेचुरल पर है। अब इस कंडीशन में बताओ कि अगर A स्टार B, यहां मैं प्लस कर देता, A स्टार B इक्वल टू A प्लस B हो, तो बताइए इस कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? तो आप क्या करते कि साहब A स्टार E किया जाए तो भी A आए, E स्टार E किया जाए तो भी A आए, और या E स्टार A किया जाए तो भी A आए। देखिएगा A स्टार E इक्वल टू A लेके चलें तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है? प्लस का। तो क्या करेंगे? A प्लस E इक्वल टू क्या? A, और इससे घट गया तो E बराबर क्या आ गया? इतना। अब हमने देखा कि कौन है सेट हमारा, मतलब ऑपरेशन हमारा किस पे काम कर रहा है? नेचुरल पर। तो क्या 0 जो है नेचुरल में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन A जो है वो तो नेचुरल में आ रहा है, A नेचुरल में आया लेकिन E इक्वल टू 0 आया, लेकिन 0 बिलोंग नहीं करता नेचुरल में। लिख देंगे देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल से नेचुरल पर एग्जिस्ट नहीं करता। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट किसके लिए? ऑन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हमने निकाल के तो देखा, लेकिन E इक्वल टू 0 आया, लेकिन 0 वाली कंडीशन को देखा जाए तो 0 नेचुरल के अंदर आता ही नहीं है। और जब 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकल सकता। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं और मैं कह दूं कि अंडर द मल्टीप्लिकेशन में चेक कीजिए, तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा? मल्टीप्लाई, या मैं इसको डॉट लगा दूं, इसका मतलब मैं यहाँ लगाऊंगा तो कितना आ गया? इतना। इससे कट गया एक बार, तो E बराबर कितना आ गया? 1। लेकिन 1 तो बिलोंग करता है, तो लिख देंगे और बिलोंग करता है तो यहाँ भी बिलोंग करेगा। और ऐसे ही यहाँ की बात करूँ कि E, और इसका मतलब क्या हो गया? इंटू A इक्वल टू क्या? A है, इससे भी कट गया तो E बराबर क्या आ रहा है? 1। भाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल में, बिलोंग कर रहा है तो लिख देंगे देयरफॉर क्या? यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? E इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। कि E इक्वल टू 1 जो होगा वही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर। ये आपको लिखना जरूरी है। क्या? अंडर आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। और एक बार फिर भी आप अपने घर पर इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में 100% आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।